सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। डीपीओ मर्दान मियां सईद ने बताया है कि मिशाल कत्ल केस के 2 मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुल्जिमान में बिलाल बख्श और आमिर शामिल हैं, जिसके बाद अब मशाल कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 34 हो गई है। डीपीओ ने दावा किया है कि बिलाल ने हुजूम को इश्तियाल दिलाया और बगैर किसी तहकीक के कत्ल का नारा लगाया। मुल्जिम बिलाल अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि मुल्जिम आमिर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और तंगी का रिहायशी है। मिशाल कत्ल केस में पुलिस वीडियोस की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिशों में है। डीपीओ डॉक्टर मियां सईद ने जियो न्यूज को बताया कि इस केस में 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान में बिलाल बख्श और आमिर शामिल हैं। डीपीओ ने जियो न्यूज को बताया कि मुल्जिम बिलाल ने हुजूम को इश्तियाल दिलाया और बगैर तहकीक के कत्ल का नारा लगाया। मुल्जिम बिलाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर है। डीपीओ ने मजीद बताया कि मुल्जिम आमिर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और तंगी का रिहायशी है और इसे वीडियो में लाश की बेहुरमती करते देखा गया था। इन 2 अहम गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 34 हो गई है, जिनमें से 8 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर उन्हें कल एटीसी मर्दान में पेश किया जाएगा। सवाबी में तालिब इल्म मिशाल के घर ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम टोपी में मशाल खान के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बाजार से अड्डे तक मार्च किया और मुल्जिमान के खिलाफ नारेबाजी की। 13 अप्रैल को तालिब इल्म मिशाल खान को तौहीन मजहब के इल्जाम में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। मशाल कत्ल केस से मुतालिक एक और अहम खबर यह कि 3 मरकजी मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इन अहम मुल्जिमान में यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन अली और नवाब, जबकि PTI का तहसील काउंसलर आरिफ शामिल हैं। इस बारे में पुलिस जराये ने बताया है कि तीनों अफराद ने मशाल खान को कमरे से जबरदस्ती बाहर निकाला और इन 3 अफराद में से ही किसी एक ने मशाल खान पर फायर भी किया। मशाल खान कत्ल केस के 3 मरकजी मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके और इन अहम मुल्जिमान में यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन अली और नवाब, जबकि PTI का तहसील काउंसलर आरिफ भी शामिल हैं। और इत्तलात के मुताबिक पुलिस जराये ने यह बताया है कि तीनों अफराद ने मशाल खान को कमरे से जबरदस्ती बाहर निकाला और यह भी बताया गया है कि इन 3 अफराद में से ही एक ने मशाल खान पर फायर किया। मशाल खान कत्ल केस के 3 मरकजी मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके और इन अहम मुल्जिमान में यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन अली और नवाब और PTI का तहसील काउंसलर आरिफ शामिल हैं। पुलिस जराये ये बताते हैं कि तीनों अफराद ने मशाल खान को कमरे से जबरदस्ती बाहर निकाला और इन 3 में से ही एक ने मशाल खान पर फायर किया। और इन तीनों मरकजी मुल्जिमान की ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इनमें यूनिवर्सिटी का एक मुलाजिम अली और एक नवाब, ये दोनों यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। और PTI का एक तहसील काउंसलर आरिफ, जिसको हम उस वीडियो में भी देख सकते थे जो कि बाद में सामने आई थी, इन मरकजी मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और इसी केस से जुड़ी एक और अहम खबर यह कि JIT को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता दरकार है। मशाल कत्ल केस से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मर्दान शफीउल्लाह गंडापुर की सरबराही में JIT तफ्तीशी अमल में मसरूफ है। इस बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अशरफ, तफ्तीशी अमल में मसरूफ है JIT, क्या इत्तलात हैं, कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी इनकी जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट? जी, मशाल कत्ल केस में JIT बनाई जा चुकी है और SP इन्वेस्टिगेशन शफीउल्लाह खान गंडापुर इसके सरबराह मुकर्रर किए गए हैं, जबकि IBI स्पेशल ब्रांच और FIA के नुमाइंदे भी इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं। JIT ने तहकीकात को मजीद तेज कर दिया है और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी में वीडियो से भी मदद दी जा रही है और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताहम मशाल कत्ल केस की तमाम तर कार्रवाई 1 हफ्ते में मुकम्मल होने का इम्कान है। जी, मशाल कत्ल केस की तमाम कार्रवाई 1 हफ्ते में मुकम्मल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अशरफ खान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची से सक्खर तक पीपल्स पार्टी सड़कों पर। पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और धरने जारी हैं। सक्खर में मुजाहिरीन ने कौमी शरह पर धरना दिया। एहतजाजी धरने की वजह से कराची और लाहौर के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। लाड़काना में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।
सख्त गर्मी की लहर कई रोज से जारी है। ऐसे में बिजली की तवील गैर एलानी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी ने धरना दे रखा है। हैदराबाद में हैस्को चीफ ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी के धरने में सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो भी शरीक हुए। धरने में वफाक के खिलाफ सख्त नारे लगाए गए। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने जिना बाग चौक पर धरना दिया, जहां नून लीग के कारकुन भी पहुंच गए। धरने में दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई। सक्खर रोहड़ी कौमी शाहरा पर भी एहतजाजी धरना दिया गया। धरने के बाइस कराची और लाहौर के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। जैकबाबाद, कंदकोट और शिकारपुर में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। बदीन, सुजावल, थरपारकर, खैरपुर, टंडो अलायार और घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने धरना दिया। रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैस्को दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाजी धरने में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो भी शरीक हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मौला बख्श चांडियो ने अपनी तोपों का रुख नून लीग की तरफ रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 आला जजेस ने तो कह दिया कि ये नाअहल है, अब फिर नाअहली के लिए और क्या चाहिए। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि अब आपका अखलाकी जवाब खत्म हो गया, अब जितनी देर भी बैठेंगे सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं देखेंगे। खड़े हैं अपने भाई का और मैंने शहबाज शरीफ का बयान सुना है। जी वो भी चोर है, जी वो उन्होंने सरे महल बनाया है। भाई आप उनको तो चोर कह रहे हो, लेकिन आप बताएं ना, आप बेगुनाह हैं। जो वजीर आपने छोड़े उनके बयानात तो देखें। क्या GIT बनानी है, उसमें अयान अली, मैंने कहा खूब, अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते हैं इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या, आप बताओ ना तो हम बात करें। आप खा बखा को गुस्से में आ जाते हो, बताए, हम आपसे माफी मांगे। भाई PTI के अक्लमंद दानिश्वर सीनियर दोस्तों को कहता हूँ, खान साहब को जरा सियासी अंदाज सिखाएं, कोई सियासी तरीकेकार भी सिखाएं उनको। ये इस किस्म के बयानात देकर अपने आप के लिए सियासी तौर पे मसाइल पैदा करेंगे। जिन लोगों के सहारे यहाँ वो कर रहे हैं, हम उनको जानते हैं। उंगली से तब्दीली नहीं आएगी, हम समझते हैं। ये हुक्मरान उंगली से नहीं जाएंगे, अवामी ताकत से जाएंगे। और मौला बख्श चांडियो की गुफ्तगू पर रद्दअमल देते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि पनामा केस में आईनी और कानूनी तौर पर जो जीता है वही इखलाकी जवाब भी रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन का सवाल होता है तो पीपल्स पार्टी सिंध और मजलूमियत कार्ड इस्तेमाल करने लगती है। कानूनी तौर पर जो जीता है वही इखलाकी तौर पर जीता है, और आइन और कानून इखलाकियात से अलहदा नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि प्राइम मियां नवाज शरीफ, वो अवामी मैंडेट भी उनके पास हो, अवामी अदालत से भी वो जीते हों, सुरखरू हुए हों, और उसके बाद इसी तरह आइनी और कानूनी अदालत से भी सुरखरू हुए हों, मगर ये एक इखलाकियात का बेड़ा उठाने वाले अजीब लोग हैं जो समझते हैं कि कानूनी तौर पर वो हारे हैं लेकिन अखलाकी तौर पर जीते हैं। आइन, कानून और इखलाकियात अलहदा नहीं हो सके, और इखलाकी तौर पर तो इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। और मैं पीपल्स पार्टी से पूछता हूँ कि ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा है, इसमें क्या वो बताएंगे कि पिछले 5 साल जब उनकी हुकूमत थी तो क्यों उन्होंने काम नहीं किया, क्यों इस मुल्क को इस अंधेरों में डुबोया। अब तो बिजली आ रही है, बिजली पहले से सस्ती और ज्यादा है। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अदालत ने कतरी शहजादे के खत को मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तानी कौम को बेदार करने के लिए तहरीक का आगाज कर दिया है। सिंध में देर से आया हूं लेकिन बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा, दादू में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा काम है अवाम के पास जाना, अब से हम अवाम के अंदर होंगे। हम पाकिस्तानी कौम को खड़ा करेंगे कि ये एक करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर जब बनता है तो सारा माशरा करप्ट कर देता है। इसलिए हमारी अब से तहरीक शुरू है। जरदारी भी उतना ही करप्ट है, ये दोनों करप्ट है। इन्होंने मिल के पिछले 25 साल से 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। यहाँ जजेस ने कहा ये झूठा भी है और ईमानदार भी नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। इसलिए नून लीग के ये जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, इनसे मैंने
बेवकूफ़ और बदकिरदार लोग ही नहीं देखे? कैसे इनको तो नून लीग को खुद कहना चाहिए नवाज शरीफ को कि रिज़ाइन करें। जरदारी ने इसके 1 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ उसने किसी न किस तरह कब्ज़ा करके उसका मालिक है। पता नहीं कोई 15 शुगर मिल्स का मालिक है। ये इक़्तिदार से पहले क्या था और आज जो इसकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, ये सारा पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है इसने। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीक़ेकार फ़र्क है। ये मुनाफिक नहीं है, ये जो है वो है। दूसरा, नवाज शरीफ मासूम मजलूम बन के लूटता है मुल्क, लेकिन दोनों मुल्क को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिलने पर भी इमरान खान का मुंह बंद नहीं हुआ। 5 जजेस ने इमरान खान की झूठी अर्जी मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहतान तराशी के बजाय अपने गिरेबान में झांकें। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि इमरान खान रोते रहेंगे और वज़ीर आज़म सुर्खरू होते रहेंगे। और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग को वार्निंग दे दी। कहा कि नवाज शरीफ और वजीरों की बहादुरी का इल्म है। उन्होंने बदजबानी बंद न की तो फिर भरपूर जवाब आएगा। नैयर बुखारी ने कहा कि शफाफ तहकीकात और तफ्तीश के लिए नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। आप पाकिस्तान की तारीख में देख लें और सर्विसेज में भी देख लें, अगर कोई सरकारी मुलाजिम उस पर एलिगेशन आता है करप्शन का या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो पहली बात ये होती है कि इदारा उसको सस्पेंड करता है ताकि फेयरली उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ स्टेप डाउन करें, और मटीरियल अवेलेबल था जिसकी बुनियाद पर उसको डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिए था। अभी ये जो FIR है इसको आप FIR ही ट्रीट करें, और ये FIR जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के जरिए आई है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग ख़ाफ के तहत 4 जमाती इत्तेहाद ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पनामा फैसले की रूह के मुताबिक वज़ीर आज़म एक मुल्ज़िम की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग क़ाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अवामी तहरीक का इजलास हुआ, जिसके बाद जारी मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को दी जाने वाली JIT की 15 रोज़ा रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इजलास में पनामा इशू पर ग्रैंड अलायंस बनाने की मंजूरी भी दी गई। और अब शामिल करेंगे चौधरी शुजात हुसैन का बयान, जिन्होंने कहा है कि पैनमा केस में तमाम जजेस ने एक ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया, किसी ने नवाज शरीफ को सादिक और अमीन नहीं कहा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि वो पेशगोई करते हैं कि नवाज शरीफ तहकीकात से पहले इस्तीफा दे देंगे। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग ने हमेशा ढोल और मिठाई साथ ही रखी होती है। फैसला पढ़ने के बाद ढोल भी गायब हो गया और मिठाई भी। वैसे मैं अपनी एक प्रेडिक्शन दे दूँ, मैं आपको अपने ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के सारे अमल से जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे। हुकूमत तो देखें, 2 चीज़ें तो उन्होंने हर वक्त साथ रखी होती हैं। फैसला भी पूरा पढ़ा नहीं है, एक ढोल और मिठाई। और जब किसी ने कहा कि इसको पढ़ तो लो, उसके बाद ढोल भी गायब हो गया, मिठाई भी गायब हो गई, और जो कौम से खिताब होना था वो भी गायब हो गया। इसी मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के बयान को सच नहीं माना। वजीर आजम से तफ्तीश के लिए JIT का बनाना तारीखी फैसला है। सिराजुल हक का कहना था कि JIT की कार्रवाई को शफाफ बनाने के लिए उसको पब्लिक रखा जाए। पैनमा केस के बाद मुल्क में करप्शन के रास्ते हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को 62 और 63 आईन के दफात के रोशनी में अमीन और सादिक करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वज़ीर आज़म साहब के बयानात को सच तस्लीम नहीं किया।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, कराची में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब डिफेंस में कत्ल होने वाले उमैर शहाब के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल और डकैती की दफात के तहत DIG शहाब मजहर की अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल उमैर शहाब की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद सुल्तान में अदा कर दी गई। DIG इंक्वायरी पेशावर के बेटे उमैर शहाब के कत्ल का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल और डकैती की दफात के तहत DIG शहाब मजहर की अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम फकीर मोहम्मद को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश करके 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब उमैर शहाब की तदफीन गिजरी कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में कराची पुलिस चीफ समेत पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। अहम खबर आपको दें मुजफ्फरगढ़ से, जहां जाली आमिला ने 4 माह का बच्चा फरोख्त कर दिया। वालिदैन से कहा कि बच्चा अल्लाह के पास गया, गाय या बछड़ा लाओ तो जिंदा हो जाएगा। वालिदैन पुलिस को ले आए। जाली आमिला और बच्चा खरीदने वाले डॉक्टर समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा थाना जतोई में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में जाली आमिला मुसरत, उसका शौहर, वजीर और असिस्टेंट शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 4 माह के बीमार बच्चे को दम कराने के लिए तहसील जतोई के इलाके झुग्गीवाला में मुसरत नामी आमला के पास लाया गया। आमला ने बच्चे के वालिदैन को अपने हुजरे से बाहर भेजा और बच्चे को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर मकामी डॉक्टर मोहम्मद अली के हाथों फरोख्त कर दिया। 2 घंटे के इंतजार के बाद वालिदैन ने आमला से बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने उन्हें बताया कि बच्चा गायब हो गया है और उसके तजवीज़ करदा अमल के बाद ही वापस आएगा। वर्सा ने वाक़े की इतला पुलिस थाना जतोई को दी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात साबित हो गई है कि बच्चा 75,000 रुपए में एक डॉक्टर को फरोख्त किया गया। SHO थाना जतोई रमजान शाहिद के मुताबिक जाली आमला मुसर्रत, उसका शौहर वजीर और डॉक्टर मोहम्मद अली समेत तमाम 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब कुछ खबरों का मूड बदलेंगे, बात करेंगे किताबों की। इस्लामाबाद में नेशनल बुक फाउंडेशन के तहत 8वां सालाना कौमी कुतुब मेला जारी है। मेले में बच्चों की कहानियों से लेकर तारीख और अदब की किताबों का भी बड़ा जखीरा मौजूद है। इस वक्त वहां पर क्या गहमा गहमी है, बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मुना खान। नेशनल बुक फाउंडेशन का 8वां सालाना किताबी मेला, 3 रोज़ा ये किताबी मेला है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, और आज ये दूसरा रोज़ है। कहा यह जाता है कि शायद इंटरनेट की दुनिया है, लोग किताबों से दूर हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, सबका इतना रश है। उनसे बात की है, सबका यही कहना है कि जो किताबों की अहमियत है उसको कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स हैं, तारीखी कुतुब से लेकर बच्चों की कहानियों तक। इसके अलावा यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप, मेरा कैमरामैन एजाज आपको दिखा सकता है, फ्री मेडिकल कैंप का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो फ्री दस्तयाब हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी चेक करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रश है, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो यहाँ जाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट का भी एहतमाम किया गया है, ताकि बच्चे साथ हैं, अगर आपने खाना खाना है तो खाना भी खाया जा सकता है। बच्चों ने यहाँ पर बहुत किताबें ली हैं और बच्चों का ये कहना है कि ऐसे किताबी मेले का एहतमाम हर साल ज़रूर होना चाहिए। जी, कराची में आज 3 बड़ी सियासी जमातें रैलियां निकाल रही हैं। शहर में हफ्तावार छुट्टी का रोज भी बन गया है भरपूर सियासी सरगर्मियों का दिन। राना जावेद की रिपोर्ट। शहर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। आज 3 सियासी जमातों की जानिब से पावर शो किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहर के तमाम अजला से बिजली और गैस की अदम फराहमी और हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाल रही है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के खिलाफ लियाकताबाद से मदार कायद तक MQM पाकिस्तान भी सड़कों पर होगी। प्रेस क्लब पर पाक सरजमीन पार्टी का धरना बदस्तूर जारी है। मुस्लिम लीग नून कारसाज से प्रेस क्लब तक वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में रैली निकालेगी। हैरान कुन तौर पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों के बावजूद कोई ट्रैफिक प्लान जारी नहीं किया गया। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर से खबर आपको दे, जिसके इलाके गुजरपुरा में पुलिस ने जुआ खेलने वाले 9 मुलजिमान को रिक्शे में ले गई। पुलिस ने मकामी अदालत से मुबैना जुआरियों का जुडिशल रिमांड ले लिया। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान बख्श से। जीशान, वजह क्या बनी, मुलजिमान को रिक्शे में लेकर जाया गया जेल? जी बिल्कुल, आप इस वक्त फुटेज देख रहे होंगे। अमूमी तौर पर इस रिक्शे में भी 6 लोग बिठाए जाते हैं, लेकिन पुलिस ने इसमें भी अपने इख्तियारात का खुसूसी इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को बिठा रखा है
और जिस फर्ज से हमारी बात हुई, हमारे कैमरामैन रेहान ने इस चलते रिक्शे पर न सिर्फ इनकी रिकॉर्डिंग की सारी बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया। उनका ये कहना था कि हमने पुलिस को खर्चा भी दिया, बिलियर्ड क्लब से पुलिस हुकाम ने हमें पकड़ा है और जुए का इन पर इल्जाम है, जिनकी बज़ाहिर वो तस्दीक भी करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ साथ उनका ये कहना है कि हमारे खर्चे देने के बावजूद हमें पुलिस वैन में ले जाने की बजाय न सिर्फ आप बता रहे हैं ज़ीशान, पुलिस मोबाइल की जगह रिक्शे में लेकर गए, बल्कि जहां 6 लोग पूरे आते हैं वहां 9 अफराद को बिठाया गया। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान बख्श। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान के मास्टर बैट्समैन यूनुस खान कहते हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान सोच समझ कर किया। कौम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करे। मैं पाकिस्तानी ही तो हूँ, पाकिस्तान टीम के लिए तो खेलता हूँ, पड़ोसी मुल्क इंडिया के लिए तो नहीं खेलता हूँ कि उसको लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी जाए। खुदा रहा यूनुस खान की क्रेडिबिलिटी पर शक ना करें। यूनुस खान ने दौरा वेस्ट इंडीज से कबल टेस्ट क्रिकेट को भी खैरबाद कहने का ऐलान किया और इस सीरीज को कैरियर की आखिरी सीरीज करार दिया। यूनुस खान इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज के बाद जो हम अभी खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, उसके बाद यूनुस खान जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। अब जमैका से एक वीडियो बयान में भी यूनुस खान ने फिर वाजे किया है कि उनका रिटायरमेंट का फैसला अटल है। यूनुस खान अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर मैच की हर इनिंग में भी 100 करेंगे तो इंशाल्लाह फिर भी यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट से रिटायर है। साथ ही यूनुस खान ने पूरी कौम से अपील की कि वो पाकिस्तान और यूनुस खान की कामयाबी के लिए दुआ करें। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, यूनुस खान के लिए दुआ करें कि हम काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ में कोई टेस्ट सीरीज़ जीतें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जमैका में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के बायस 12 ओवर्स का खेल भी मुमकिन नहीं हो सका। होम टीम का स्कोर 9 विकेट पर 278 रन हो गया। मोहम्मद आमिर 7 साल बाद इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हो गया। किंगस्टन जमैका में टेस्ट के दूसरे पहले सेशन में एक भी गेंद ना फेंकी जा सकी। अलबत्ता दूसरे सेशन में कुछ मुमकिन हुआ। वेस्ट इंडीज ने 244 रन 7 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाई। बिशो 28 रन बनाकर आमिर का शिकार बने। अगले ही ओवर में आमिर ने जोसेफ को बोल्ड करके इनिंग्स में 5 शिकार मुकम्मल किए। First time that he's taken 5 in an innings since he's come back into Test cricket, come back into international cricket. जब टीम का स्कोर 9 विकेट पर 278 रन हुआ तो फिर बारिश शुरू हो गई और खेल रोक दिया गया। जैसन होल्डर 55 और गैब्रियल 4 रन बनाकर नॉट आउट थे। Well, the covers are coming on. और अब बात करेंगे लाहौर के हसीन मौसम की। लाहौर में कुछ घंटों के वक्फे के बाद एक बार फिर से सियाह बादल छा गए हैं और साथ ही बूंदाबांदी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। लाहौर के मौसम का अहवाल बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर में जो है गहरे बादल छाए हुए हैं और मुख्तलिफ औकात में जो है कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त भी जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं गहरे बादल जो है लाहौर पर छाए हुए हैं और उसके अलावा ये बादल गरज भी रहे हैं और अभी बरसना भी शुरू हो गए हैं। बिजली भी कड़क रही है और बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा के साथ जो है बारिश हो रही है। शहरी इस मौसम को जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतवार का दिन भी है और इस मौसम का जो मज़ा है इतवार के दिन की वजह से मज़ीद दोबाला हो गया है। तो शहरियों को मौका मिला है अपनी छुट्टी को एंजॉय करने का। अगर मैं आइंदा पेशन गोई की बात करूं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर में ये बादल यूं ही इसी तरह से छाए रहेंगे और मुख्तलिफ औकात में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा और ये बादलों को एंजॉय करने का मौका जो है शहरियों को मज़ीद 24 घंटे और मिलेगा। जी